हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो, तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से, राइट, सो हाउ बेसिकली you can speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप इंग्लिश एक्सप्लेनेशन सुनते हो और अपना वीडियो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का, आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Hello students, today we are going to read chapter 7, Nutrition and Diet. Can you recall which are the various group of foodstuffs? Name the ones you see in the picture. What main constituents of food do we get from them? Living things take food and water and use them for a variety of purpose such as obtaining energy, growth of the body, to carry out day-to-day functions of the body, to fight diseases. Nutrients and foodstuff. There are 6 main nutrients in our food: carbohydrates, fats, proteins, fiber, vitamins and minerals. These nutrients are present in the different food item we eat in differing proportions. Let us learn more about some of them. Energy giving nutrients, carbohydrates. Our main need is of energy. It is fulfilled by carbohydrate. Hence our diet includes a large proportion of cereals in the form of rice, chapati or roti. Bakri and bread which contain carbohydrates. Cereals are our staple food. Fats.
Some part of our energy requirement is also fulfilled by fatty food such as oil, ghee, and butter. We get energy in the form of heat from the food we eat, hence is measured in kilocalories. Hence the energy in food item is also measured in kilocalories. Calories. Children of growing age need to get approximately 2000 to 2500 calories from the food they eat. In living things, the process of taking in food and water and using it for growth and other purposes is called nutrition, and the constituents of food useful for these purposes are called nutrients. Proteins. We need proteins for the purpose of growth, repairing the wear of tear of the body, and for other life processes. We get proteins from the sprouts, milk and milk products, meat and eggs in our food. Minerals and vitamins to improve the body's resistance to disease, and for other life purposes the body needs vitamins, minerals and fiber in the diet. We obtain these nutrients mainly from vegetable and fruits. We require vitamins and minerals in small quantities, but their deficiency can lead to various diseases. Let us learn more about them. The body needs several inorganic substances. They are called minerals. The table below given example of some minerals and provides information about their functions in the body, the various sources of the minerals as well as the diseases caused by their deficiency. Mineral Iron function carrying oxygen to all parts of the body. Sources: meat, spinach, apples, raisins. Deficiency disease: anemia. Mineral calcium and phosphorus strengthen bones and teeth. Sources: milk and milk products, green leafy vegetables, meat. Deficiency diseases: bad teeth, brittle and weak bones. Mineral iodine function controls growth, speed up chemical reaction in body. Sources: raisins, bean, fish, seafood. Deficiency disease: poetry. Sodium and potassium maintains the body water balance and functioning of muscles and the nervous system. Sources: salt, cheese, leafy vegetable, fruits, pulses. Deficiency disease: inefficiency of muscles. Vitamins: water soluble vitamins. Vitamin B and vitamin C dissolve easily in water, so they are called water soluble vitamins. They are thrown out of the body through the water in sweat and urine. Hence, a regular supply of these vitamins is essential. B1, B2, B3, B6, B9, and B12 are the important types of vitamin B. Water insoluble vitamins. These vitamins are insoluble in water, but they are soluble in fatty substances. They get stored in body. Vitamin A, D, E, and K are fat soluble vitamins. Vitamin sources and function. Vitamin A helps in protect eyes, helps to keep skin, bones and teeth healthy. Sources: carrot, milk, butter, dark green vegetables, sweet potatoes, deep yellow fruits and vegetable. Deficiency disease: night blindness, inability to see in dim light. Ectoderma, dry skin. Vitamin B1 helps in proper functions of nerves and heart. Sources: milk, fish, meat, cereal, nuts, pulses. Deficiency diseases: beriberi, nerve disorder, muscle weakness, inefficiency. Vitamin B9 helps in growth of the body. Sources: deep green vegetable, papayas, kiwis. Deficiency diseases: improper growth, anemia, forgetfulness, slow movements. Vitamin B12 formation of red blood cell. Sources: meat, milk products. Deficiency disease, anemia. Vitamin C
helps in protect body tissues formation of collagen, a protein essential for gums, teeth, bones and skin. Sauces: amla, kiwi, oranges and other citrus fruits, cabbage, tomatoes, green leafy vegetables. Deficiency diseases: scurvy, bleeding of gums, thyroid malfunction, delay in healing of wounds. Vitamin D helps in absorb calcium and phosphorus for healthy bones and teeth. Sources: on exposure to sunlight, vitamin D is made in the human body from some substances in milk, fish, eggs, and butter. Deficiency: rickets, softening of the bones causing pain and fracture. Vitamin E helps in smooth functioning of metabolism inside the cells, reproduction, maintaining efficiency of muscle cells. Sources: wheat, wheat germ, green leafy vegetable, tender leaves, vegetable oils. Deficiency disease: weak muscles, obstruction in reproduction, skin disorder. Vitamin K helps in coating of blood. Sources: green leafy vegetable, green cabbage, broccoli, sprouted pulses, yellow of eggs. Deficiency of diseases: excessive bleeding after an injury. Group activity: the information in the above chart should be enacted through the role play. Always remember, some vitamins are very sensitive to heat and light. For example, vitamin C is easily destroyed during cooking. Therefore, vitamin C rich food should be eaten raw. In the past, Casimir Funk was a scientist who belonged to the Poland in Europe. In a scientific article, he read that people who ate brown rice were less likely to get beriberi than those who ate fully milled rice. He was able to identify and isolate the substances which prevent these diseases. He named it vitamin. He also proposed that other disorder like scurvy, pellagra and rickets were also caused by the deficiency of various vitamins. Probiotics. You know that the useful microorganisms which convert milk into yogurt are present in yogurt and in buttermilk. They are called probiotics. Lakhs of microorganisms reside in our intestine. Their presence in such large number is essential for our health. Hence, to maintain them in our body, we should include probiotics such as yogurt and buttermilk in our daily diet. When we suffer from loose motions and vomiting, we throw out microorganisms along with intestinal water. Some medicines can also kill them. Therefore, we need to take extra yogurt buttermilk to restore their numbers. A balanced diet. All that we consume during a day is together called our diet. A diet containing adequate quantities of all nutrients is called balanced diet. To build a strong and healthy body, you need all nutrients in the right proportion and in sufficient quantities in your daily diet. Significance of balanced diet: an increased capacity to work, good physical and mental health, increased capacity to fight resist diseases, help in proper growth of the body. Apart from having a balanced diet, we also need to exercise regularly to keep ourselves fit and healthy. How to get a balanced diet? To ensure that we get a balanced diet from the food we eat, we can make a food pyramid. All foods which we eat is classified into various groups. The space allotted to each group in the pyramid depends upon the proportion in which it should be included in our diet. Hence, we can choose foods from each group daily according to the space allotted to it in the pyramid. If we choose some items from each group in the right proportion according to the pyramid shown in page 53, we can make sure that we are getting a balanced diet. Fiber. If we select a daily diet which includes vegetable, fruits, sprouts and cereals according to the pyramid, we will also get fiber
in sufficient quantity. Can you recall what trouble do we have to face if we do not get enough fiber from daily diet? What care must be taken to make sure that fiber is not lost or removed from the food we eat? Water. Along with all other nutrients, the body also needs an adequate supply of water. For this purpose, we must drink milk, buttermilk, lemon juice, sherbets, fruit juices, and plenty of water. Malnutrition. Malnutrition occurs when all the nutrients that body needs are not obtained in proper proportion from the diet. This happens when a person does not get sufficient food or when the diet is not balanced. If the one's diet exceeds one's need, is called overnutrition. Use your brain power. Choose a balanced diet for one day according to your preferences. Always remember, if our need for nutrition is not met through the food we eat, the nutrients are better utilized in our body. Hence, the best way to good health is taking a balanced diet and avoiding the deficiency of nutrients. Junk food. Chocolates, noodles, burgers, pizza, chips, bottled soft drinks, attractively packaged snacks, as also ready fried foodstuffs available in the market such as vadas, pakoras, etc. are very tasty as we like them very much. However, these foodstuffs contain refined flour, sugar, oil in large proportion. When refined flour is made from the wheat or sugar, the sugar is made from sugar cane. Many nutrients in the wheat or sugar cane are lost in the process. Hence, all we get from these food is energy and our hunger is satisfied. Naturally, if we eat a lot of junk food, we'll get insufficient quantities of the items from other food groups. If this happens frequently, our body soon experiences a shortage of proteins, vitamins, and minerals, and that may lead to malnutrition. Junk food eaten frequently also cause obesity. Obesity is not good for our health, as such foods do not supply all the necessary nutrients. They are called junk foods. How to avoid obesity? First, have a balanced diet. Eat whole grains, eat fruits and vegetables with their skin. Third, increase use of bicycle. Fourth, play more outdoor games. Do not eat if you are not hungry. Second, do not watch TV while eating. Third, do not use motor vehicles or traveling a short distance. Fourth, avoid pre-cooked packed food. Adulteration of food. In order to earn more profits, cheaper substances of low quality are mixed with the foodstuff. These substances are called adulterants, and adding them to foodstuff is called adulteration of food. Adulterants may even be poisonous or harmful to health. Such adulterated food is impure and harmful to and so unfit for consumption. Adulterants used to adulterate food are such that they will remain unnoticed even when mixed with the food. Food items, milk, adulterants, water, chemicals like urea, starch, chili, brick powder, powdered pumpkin, peppercorns, papaya seed, ice cream, washing soda, paper pulp, rice, small white stones, peanuts, reddish pebbles, stones. Always remember, adulteration of food is a crime. Do not eat adulterated food. What we have learned: first, nutrition is the process of taking food and water and using them to obtain energy and for the purpose of growth and other bodily function. Second, a diet containing all nutrients in the right quantity is called a balanced diet. Third, carbohydrate, fats, protein, vitamins, minerals, and fiber are the nutrients in food. A balanced diet includes all nutrients in the right quantities. Fourth, the food pyramids help us to choose the balanced diet. Fifth, whether a person is malnourished or has deficiency disease depend upon the proportion of food taken.
Sixth, junk food is given us energy but not other nutrients. Seventh, adulterated food is impure and harmful to health. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़, आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़, आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट। और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा, और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए, और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से, उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे, और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और तब जा कर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूँ कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए, और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो, और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।